मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, राजसमंद से आप सबका आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। यह कक्षा BA द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए है और आप सभी विद्यार्थियों को विदित होगा कि यह जो हम अभी पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर वह बोधकालीन चित्रकला है और उसमें हम गुफा संख्या 17 के बारे में पढ़ रहे थे। गुफा संख्या 17 के चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि कौन कौन सी चित्र यहाँ बने हुए हैं। तो एक बहुत ही प्राचीन जातक कथा है जो बहुत सुंदर रूप में यहाँ बनी हुई है, उसका चित्रण यहाँ हो रखा है। इस चित्रण में इसका कथानक पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका कथानक कुछ इस प्रकार से है कि भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में राजकुमार वेशंत्र नाम से जन्म लेते हैं और उनके राज्य में बहुत सुख शांति रहती है, परंतु जो उनके पड़ोसी राज्य होते हैं कलिंग राज्य, वह उनसे ईर्ष्या करते हैं और इस कारण वह उनसे कुछ दान मांगते हैं और दान स्वरूप उनको काफ़ी दुख भोगना पड़ता है। और जो राजकुमार वेशंतर होते हैं वह अपनी दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं, वह बहुत बड़े दानवीर हैं। तो राजा कलिंग के जो राजा होते हैं वह कुछ ब्राह्मणों को उनसे उनकी परीक्षा लेने हेतु भेजते हैं। तो उसमें ब्राह्मण देव उनसे उनके राज्य का जो सबसे शुभ हाथी होता है वह मांग लेते हैं और राजकुमार वेशंतर बिना सोचे समझे वह शुभ हाथी उन ब्राह्मणों को दे देते हैं। उनको पता है कि यह हाथी चला जाएगा तो उनके राज्य में अनावृष्टि आ सकती है, उनके राज्य में अकाल पड़ सकता है। ऐसा माना जाता था कि वह जो हाथी था वह बहुत ही शुभ था और जहाँ वह हाथी रहता है वह राज्य धन संपदा से वैभव से परिपूर्ण रहता है। परंतु ब्राह्मण देव इस पर भी प्रसन्न नहीं होते और वह राजकुमार वेशंतर को वहाँ से निकल जाने के लिए, राज्य को छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। राजकुमार अपना राज्य छोड़कर निकल जाते हैं और भविष्य में बहुत से दुख पाते हुए, लेकिन अंत में सब दुखों से उनकी निजात हो जाती है और वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। तो इस चित्र में एक जगह पर उन्हें पैदल ही वन की ओर गमन करते हुए दिखाया गया है और उनके जो चतुर अश्व होते हैं, 4 घोड़े होते हैं रथ के, वह भी उनसे ब्राह्मण छीन लेते हैं। उसका भी एक चित्र यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि हंस जातक कथा और बनी हुई है। हंस जातक में क्या है कि ये चित्र आपको देख कर अचरज हो रहा होगा कि बहुत ही सुंदर बना है, पर सुंदर है, परंतु अब मूल रूप में ऐसा नहीं है। ये उस मूल चित्र की एक अनुकृति है, उसी प्रकार की अनुकृतियों में से एक अनुकृति है जिस प्रकार की लेडी हेरिंगम ने बहुत से भारतीय नव कलाकारों के से बनवाई थी। तो उसी की एक कॉपी है यहाँ मेरे पास और इस कॉपी में आप देख रहे हैं कि एक राजा जी बैठे हुए हैं ऊंचे सिंहासन पे, आस पास दास दासियाँ हैं और पास में ही बहुत सारे पक्षी और 2 पक्षी और दिख रहे हैं, हंसनुमा पक्षी दिख रहे हैं। तो ये है महाहंस जातक कथा है। तो इसके भी 2 दृश्य यहाँ बने हुए हैं। इसका भी कथानक बहुत ही रुचिकर है। रुचिकर मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे एक शिकारी सुनहरे हंस को पकड़ते हुए और दूसरे में कप्तान सुमुखा को पकड़ते हुए तथा कल हंस राजा को शिक्षा देते हुए अंकन है। मतलब एक चित्र में के भाग में एक शिकारी जो है वो सारस को पकड़ रहा है, हंस को पकड़ रहा है और दूसरे चित्र में जो हंस हैं दोनों वो राजा के सम्मुख बैठे हुए हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। तो कहानी में क्या है कि एक कलहंस नाम का एक हंस होता है जो स्वर्ण हंस होता है, सोने के रंग का होता है, सोने का होता है। तो बहुत राजा क्या करता है, उस हंस को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है और उस योजना में एक तालाब बनवाता है कि जब ये तालाब बनेगा तो सभी हंस यहाँ पानी पीने आएंगे और जब पानी पीने आएंगे तो हम उस कालहंस को पकड़ लेंगे। तो जैसे ही कालहंस आता है शिकारी उसको पकड़ लेते हैं और जाल फैलाते हैं, जाल में फंस जाता है वह। तब उनका जो प्रमुख होता है हंसों का, सुमुखा नाम होता है उसका, वह शिकारियों के समक्ष आता है और कहता है कि आप कालहंस को छोड़ दीजिए और मुझे लेके चलिए।
तो शिकारी समझ जाते हैं कि यह तो कोई महान आत्मा है जो इस तरह से एक हंस के रूप में, एक पक्षी के रूप में जन्म लिया है, फिर भी वह उनसे बात कर रहा है और त्याग की भावना दिखा रहा है। तो वह दोनों हंसों को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और वहाँ राजा उनका आदर सत्कार करता है और उनसे उपदेश सुनता है और उन्हें छोड़ देता है। तो इस प्रकार से यह पूरा चित्र यहाँ बना हुआ है। एक बार आप उस चित्र को फिर से देख लेंगे कि किस प्रकार से आसपास पूरा राज दरबार लगा हुआ है और दो हंस को बड़े सम्मान से वहाँ आसन पर बैठा रखा है। तो अब हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। अगला चित्र है महाकपि जातक का। यह भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें भी त्याग और बलिदान की कहानी है, पर इसमें कुछ नेगेटिव रोल भी हैं। उन नेगेटिव रोल से आप क्या शिक्षा लेंगे, देखिए। यहाँ आपको एक दो तीन कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके आसपास कुछ मानव आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कथानक क्या है यह मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा में क्या है कि भगवान बुद्ध एक बार कपि के रूप में जन्म लेते हैं और वह जंगल में एक आम के पेड़ पर विराजते हैं और वह आम बहुत ही मीठे होते हैं। सभी को वह कहते हैं कि इन आमों में किसी भी आम को आपको पेड़ से नहीं गिराना है, अन्यथा हमारे साथ कोई गंभीर घटना घट सकती है। तो कोई वह आम राजा तक पहुंच जाता है, वहाँ पानी में बहता हुआ। तो बनारस के राजा से कोई उन बंदरों की शिकायत भी कर देता है कि बंदर हैं और आम का नहीं खाने देते। तो राजा उन बंदरों को मारने के लिए चल देता है और अपनी सेना भी साथ ले जाता है। जब महाकपि ये सारा दृश्य देखता है कि कोई सेना आ रही है उनके बंदरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो महाकपि क्या करते हैं कि दूसरे पेड़ की डाल से खुद को, अपनी एक पूंछ को तो अपनी वाले पेड़ की डाल से बंधवा लेते हैं और नदी के पार वाले पेड़ से पकड़ लेते हैं अपने दोनों हाथों से दूसरे पेड़ को और खुद को एक सेतु के रूप में बना लेते हैं और सभी अपने साथियों को कहते हैं कि आप मेरे ऊपर से निकल जाइए और अपना जीवन बचाइए। पर सभी जो बंदर होते हैं वो धीरे धीरे उनको क्रॉस करके निकल जाते हैं, परंतु उनका एक चचेरा भाई होता है देवदत्त, जो उनका पिछले जन्म से ही बैरी होता है और वह अंत में सबसे लास्ट में उस नदी को पार करता है महाकपि के ऊपर से। तो अंत में वह महाकपि की कमर पर बहुत ज़ोर से कूदता है और नदी पार कर जाता है। तो इससे महाकपि का जो हृदय है उन्हें हृदयघात हो जाता है, फट जाता है हृदय और उनकी कमर टूट जाती है, तो वह नीचे गिर जाते हैं। दूर से यह दृश्य जो है वो राजा पूरा देख रहा होता है। राजा अपने सेवकों को उनको उठाने के लिए बोलता है कि यह तो कोई बहुत ही आत्मा है, इनकी सेवा कीजिए, इनकी जीवन बचाइए। तो अंत में जो बोधिसत्व रूपी महाकपि होते हैं वह राजा को उपदेश देते हैं और इस प्रकार का यह पूरा का पूरा घटनाक्रम यहाँ चित्रों में बना हुआ है। इस चित्र में आपको जहाँ देवदत्त है वह शत्रुता का प्रतीक दिखाई देता है, द्वेष का प्रतीक दिखाई देता है, और जो यहाँ पे जो उनके दास हैं वह बहुत ही मेहनत के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं, और जो महाकपि हैं बोधिसत्व वह सहनशीलता की मूर्ति हैं, आत्म त्याग के मूर्त के रूप में यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं, या उनके इस आत्म त्यागी के रूप में उनको यहाँ चित्रित किया गया है। एक अन्य कथा बहुत ही सुंदर है मृग जातक, वह भी यहाँ चित्रित है। तो मृग जातक में आप पहले देख लीजिए कि एक बहुत ही सुंदर सोने के रंग के समान एक मृग बना हुआ है जिसे लेकर जा रहे हैं किसी गाड़ी में, और उनके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं और एक पीछे नीचे एक कुत्ता भी बना हुआ है, और इनकी जो शक्ल है वह शिकारी उसे मिलती जुलती कुछ लग रही है। तो इसका कथानक देख लें। कथानक में क्या होता है देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ें और मैं भी बता देता हूँ कि एक बार बोधिसत्व ने सुनहरे हिरण के रूप में जन्म लिया, जो बहुत ही सुंदर थे, दयालु थे और बहादुर थे। तो उन्होंने क्या किया, बहादुरी किस प्रकार दिखाई कि एक व्यक्ति जंगल में डूब रहा था तो उसे बचा लिया। तो उस व्यक्ति को उन्होंने बता दिया कि बताना मत,
ये घटना किसी से जिक्र मत करना कि एक हिरण ने तुम्हें बचाया और वो हिरण सोने का था, नहीं तो मेरे प्राणों को संकट आ जाएगा। वहीं उसी पास के ही नगर में एक रानी एक सपना देखती है, उस सपने में उन्होंने एक सोने का हिरण देखा है, राजा को बताती है, तो राजा सोने के हिरण की तलाश शुरू कर देते हैं और इनाम घोषित कर देते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर वह जो व्यक्ति होता है जिसकी रक्षा मृग ने करी थी, वह भी इस झांसे में आ जाता है और ये हिरण का पता राजा को बता देता है। और राजा हिरण का पता कर राजा हिरण को मारने जंगल में पहुंच जाता है। और जैसे ही मारने वाला था तो जो हिरण होता है वह कुछ बहुत ही गंभीर शब्द राजा से कहता है, जिसे सुनकर राजा चकित हो जाता है और वह समझ जाता है कि यह जो हिरण है यह कोई आम हिरण नहीं है, यह बहुत ही अलौकिक है और यह इनको मारना नहीं चाहिए। तो फिर राजा उन्हें सत्कार अपने पास अपने महल में लाता है और मृग उनको उनके साथ रथ में बैठकर राजमहल जाता है और वह उन्हें उपदेश देता है और उनके साथ रहता है। इस प्रकार का यह पूरा चित्र यहाँ बना हुआ है। ये सभी जो पढ़ रहे थे हम अभी, ये सभी जातक कथाएँ थी। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ थी, इनके वर्तमान जन्म से इनका कोई लेना देना नहीं था। पर वर्तमान जन्म में भगवान बुद्ध क्या थे, किस रूप में थे, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। उसका एक उदाहरण यहाँ है। और ये जो चित्र है जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है राहुल समर्पण। राहुल भगवान बुद्ध का पुत्र है और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। चित्र एक तरह से कलाकार की समझदारी इसमें आपको दिखेगी। आप शुरुआत में तो यह तो एक बहुत ही बेवकूफ़ाना लगेगा कि एक स्त्री है, छोटी है, उसके पास एक उसका पुत्र खड़ा है, पर भगवान बुद्ध को इतना बड़ा क्यों बनाया है? तो भगवान बुद्ध को यहाँ इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि वह उसमें यह दिखा रहे हैं कि वह आम नागरिक से, आम आदमी से हटकर हैं, वह भगवान रूप हैं। तो भगवान रूप हैं तो विशाल हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे वृद्ध रूप में चित्रकार ने चित्रित किया है। तो यह कोई मूर्खता नहीं है, यह जानबूझकर और एक संदेश के रूप में बनाया है। इस कहानी का कथानक यह है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह अपने कपिलवस्तु नगर वापस आते हैं, लेकिन भिक्षु के रूप में आते हैं और अपनी पत्नी के सामने ही भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगते हैं। पत्नी बहुत दुखी है और वह सोचती है कि मेरा सब कुछ तो लुट चुका है, अब मेरे पास क्या है दान देने को। तो वह अपने पुत्र राहुल को भगवान बुद्ध को दान स्वरूप में दे देती है कि यही मेरे पास है जो अब कुछ बचा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से राहुल को वह दान दे रही है। तो चित्र बहुत ही करुणता से भरा हुआ है, बहुत ही दुख से भरा हुआ है। परंतु भगवान बुद्ध के चेहरे पे तो आपको यहाँ केवल आध्यात्म का भाव दिखेगा, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख नहीं दिखता। परंतु जो माता है, उस माता के चेहरे पे त्याग का भाव दिखाई देता है, उनकी आंखों से त्याग झलक रहा है। और जो राहुल है, जो बालक है, उसके चेहरे पे चित्रकार ने अबोधता के भाव दिखाए हैं और बहुत ही अच्छे से दिखाए हैं। और यह चित्र वास्तव में ही अपनी प्रमाण पद्धति को लेकर प्रसिद्ध है। प्रमाण चित्रों में एक सिद्धांत होता है, उसका यहाँ भरपूर प्रयोग किया गया है। तो आगे की कक्षा में हम आगे के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।